इस समय हम हैं एक मिनट इस समय मैं बीपी बजगाई जी के पास। बीपी बजगाई जी को आज ही भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग जिले के कार्सियांग सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हम बीपी बजगाई जी से आज उनकी उम्मीदवारी के साथ ही और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। गोरखालैंड और पहाड़ के मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बीपी बजगाई जी, आपका न्यूज़ फॉर एशिया में स्वागत है। धन्यवाद। जरा दर्शकों को एक बार जरा अपने बारे में कुछ बताइए और अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे बारे में क्या बताना है? नहीं, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। लोग मुझे जानते हैं, मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे संगीत पसंद है और कई दशकों से मैं राजनीति में और सामाजिक कार्यों में लिप्त हूँ। लोग मुझे इसी तरह जानते हैं। आप राजनीति में गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर आए। गोरखालैंड आपका एक मुद्दा था और इस समय गोरखालैंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के से लोगों की नाराजगी नजर आ रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गोरखाओं का जो राजनीतिक मुद्दा है, जो पहचान की मुद्दा है, इसको स्थायी राजनीतिक समाधान के रूप में अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में अंकित किया है। ये 19 के चुनाव में किया है, लोगों ने वोट दिए तो वोट तो 5 साल के लिए दिया, अभी 2 साल ही निकले हुए हैं और 3 साल बाकी है। तो इतना तो सब्र सबको होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो देना चाहता है परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, स्थायी राजनीतिक समाधान देना चाहता है और उसमें लोग नाराज हैं। तो अगर हमसे नाराज हैं तो इसका मतलब वो जो गोरखों के मुद्दों को दबाता है बंदूक की गोली से, जिसने कई शहीदों को पैदा किया, वो हमसे नाराज होकर उस तरफ जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। आज तक भाजपा ने नहीं करेंगे नहीं कहा है, अपना संकल्प पत्र में है, वहाँ से उठाया गया नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये तो राष्ट्रीय संकल्प में था, इस बार तो ये राज्य के संकल्प में वही बात दोहराया गया है। तो इसका मतलब भाजपा इसको करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो नाराजगी होने की तो बात नहीं। ये नाराजगी सिर्फ विपक्षियों ने फैलाया हुआ एक मतलब वैचारिक जहर है, मनोवैज्ञानिक जहर है, लेकिन लोगों को भाजपा के ऊपर विश्वास है। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इसकी बात 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी। इसमें सबसे बड़ी बाधा आप किसको मानते हैं, केंद्र को या प्रदेश को? सबसे बड़ी बाधा आज तक पहाड़ में राजनीति करने के तरीका को मानता हूँ। बस हम तरीका को बदल के आगे बढ़ना चाहते हैं। चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? गोरखाओं का मुख्य मुद्दा तो 2 मांगे तो अंकित है ही, वो दो मुख्य मुद्दा ही है बस। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, पहाड़ में विकास की सारी चीज़ें मतलब मांगे हैं, उन सारी विकास संबंधी बहुत सारे मांगों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दार्जिलिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप? देखिए, समस्या तो कई होता है। एक चीज़ को मैं समस्या मानूंगा तो इसका मतलब दूसरा को मैं फिर कद छोटा हो जाएगा समस्या का। हर समस्या का कद बड़ा है और हर समस्या का हमें समाधान ढूंढना है। कहना है कि पहाड़ पे बंगाल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पहाड़ से मिलता है, उसकी अपेक्षा कहा था कि पहाड़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पहाड़ से मिलता है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, सीधे सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी? मैंने कुछ देर पहले आपको कहा, आज तक कुछ भी नहीं हुआ या जो हम सोच रहे हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँचे। इसकी वजह हमारी राजनीति करने की तरीका है। बस हम तरीका को बदल के हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं। अगर राजनीति का तरीका आप बदलना चाहेंगे, आपका तरीका क्या होगा? वो आने वाला समय बताएगा। फिर भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे क्या आप सोच रहे हो? देखिए, भाजपा का काम करने का एक तरीका है। आज केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार होगी। आपको एक चीज बता दूं, देखिए आपने जब पूछी गया, लगभग 139 केंद्रीय योजनाएं भारत सरकार ने गरीब से गरीब विपन्न लोगों के लिए बनाई है, लेकिन आज हमारे लोगों को 5 योजना की नाम याद नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ निचले स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। दूसरी बात, आप इसको पकड़ के चलिए कि आज जैसे देखिए भाजपा सरकार ने एक उदाहरण के लिए
5 लाख की बीमा की, गरीब से गरीब जनता को 5 लाख का बीमा की एक योजना चलाई, और उस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू होने ही नहीं दिया जा रहा है। तो राज्य सरकार सबसे बड़ी बाधा है कि केंद्रीय योजना को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में। तो अगर केंद्र में भी भाजपा सरकार हो और राज्य में भी भाजपा सरकार हो, तो जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं सारे के सारे हम तृणमूल स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक पहुंचा पाएंगे। ये विकास की सबसे बड़ी एक नींव होगी। तो इस तरह से हम देखिए, दोनों तरफ अगर एक ही सरकार हो और पहाड़ में भी फिर भाजपा ही हो तो काम करने तो में देखिए, ये बजगाई जी का मानना है कि केंद्र सरकार जन कल्याणकारी की तमाम योजनाओं को चला रही है, लेकिन उसका लाभ पहाड़ के लोगों को सिर्फ इससे नहीं मिल रहा है कि जिनके ऊपर उन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है, आम आदमी तक उन योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं या वो करना नहीं चाहते हैं। बजगाई जी, एक अपने आप मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? कारसियांग विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? विस्तार से आप बोल दीजिए। देखिए, कहना तो बहुत कुछ है। मैं हर जगह, देखिए करसान विधानसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और हर मतलब क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समस्याएं हैं। इसीलिए मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहीं की समस्या को पकड़ के वहीं पर बोलता हूँ। तो क्या हर सारे समस्याओं को अगर निदान करना है तो एक ईमानदार नेतृत्व और एक ईमानदार राजनीतिक दल चाहिए। और भाजपा ने आज तक जितना भी अपना संकल्प किया है, घोषणा किया है, एक एक करते हुए बड़े से बड़े घोषणाओं को भाजपा लागू करता आ रहा है। तो हमारे लिए भी गोरखों के राजनीतिक मुद्दों पर भी भाजपा ने संकल्प लिया है, इसको भाजपा अवश्य पूरी करेगी। और मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि केंद्र ने गरीब से गरीब जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। उन सारी योजनाओं को लागू करना है। यहाँ पर जब तक राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होगी वो योजनाएं यहाँ लागू नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आज जनता ने ये देखा है कि कोविड के समय में एक जो स्थिति थी, उस स्थिति में भी जनता को घर में बंद रहते हुए भी मतलब भयंकर दुख उठाना नहीं पड़ा, उनको कुछ राहत मिली थी। आज एक अभिभावक की तरह ये सरकार काम कर, भाजपा सरकार काम कर रही है। तो जनता सब जानती है। देखिए, पब्लिक को सब मालूम है, तो पब्लिक सही डिसीजन लेगी, ये तो मुझे पता है। और मैं पब्लिक से आग्रह भी करूँगा कि सही और गलत चुनने की क्षमता आज जनता में है और वो उसका सही इस्तेमाल करेंगे और कमल को खिलाएंगे। कहा जाता है कि ये गोरखालैंड या और जो मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के मुद्दे हो गए, कारसियांग कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक बड़ी समस्या क्या है? मैंने अभी कुछ देर ही पहले आपको कहा कि एक समस्या को बड़ा करूंगा तो दूसरा का कद छोटा होगा। पानी की समस्या हर जगह है, अगर कहीं भी जाएंगे पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, चाय बागानों की समस्याएं हैं, श्रमिकों की, औषधि बागानों की श्रमिकों की समस्याएं हैं, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, कृषि को मजबूत कर, कृषि तो अभी एकदम खस्ता हाल में, इसको मजबूत करना है, कुछ रोजगार मूलक योजनाएं लागू करना है, कई सारी चीजें हैं। देखिए, किस किस को गिनाऊं, मैं अपनी संभाषण में, भाषण में ये बताता जाऊंगा। बंगाल सरकार का कोई एक काम जो पहाड़ की जनता याद कर सकती है या कह सकती है? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा। बंगाल सरकार आज तक ऐसा पहाड़ के लिए क्या किया, देखिए बता रहा हूँ कि चार, अगर पॉलिटिकल डिमांड की बात करें, जो 4 दशकों से जो स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, तो बंगाल सरकार के हस्तक्षेप की वजह से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पहाड़ को दिया गया जो व्यवस्था जनता की जो सपना था उसको पूरा नहीं कर पाया, तो वो तो धोखा हुआ। हाँ, हम याद करेंगे बंगाल सरकार को। कैसे याद करेंगे कि हम खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, तो बंगाल सरकार ने हमारे लोगों को शहीद बनाया, ये हम याद करेंगे। हम शहीद को नहीं भूलेंगे। हम ये भी याद करेंगे कि बंगाल सरकार हमको बार बार धोखा देती रही, ये भी हम नहीं भूलेंगे। केंद्रीय योजनाओं को हम तक पहुंचने नहीं दिया, इसको भी हम नहीं भूलेंगे। ऐसे नहीं भूलने वाली चीज़ें बहुत है, लेकिन कुछ अच्छा किया। मतलब बंगाल सरकार ने पहाड़ के विकास का रास्ता रोका। आपने कुछ देर पहले अपने ही प्रश्न में किया था, बताया था कि पहाड़ रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है।
उस रेवेन्यू के हिसाब से आज तक गोरखों को कुछ नहीं मिला है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या, और यदि इस तरह फिर वही स्थिति रहती है जो अभी तक चल रही थी, तब आप क्या करेंगे? मैं दावे के साथ कहूँगा कि उस तरह की स्थिति नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई क्षेत्र या एक राज्य का पॉलिटिकल पार्टी का सरकार नहीं है, ये देश की एक राष्ट्रीय पार्टी की सरकार है जिसमें कई राज्यों पर सरकारें हैं। तो ये सिर्फ एक राज्य को देखते हुए अपना पॉलिसी नहीं बनाती है भाजपा जब पॉलिसी बनाती है तो देश को देख के बनाती है, और उस देश की एक इकाई हम गोरखों की समाज भी है। तो ये थे हमारे साथ बीपी बजगाई जी, जो कारसियांग से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनसे चुनाव के दौरान हम और भी बात करेंगे बीच में, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।